दोस्तों गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। गॉड इज डेड के कंसेप्ट को लिटरल सेंस के अंदर नहीं लेना। फ्रेडरिक नीचा दोस्तों वो जर्मन फलसफी है। गॉड इज डेड के आइडिया का मतलब क्या है, इस आइडिया के पीछे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। यूरोपियन सोसाइटी क्रिश्चियन चर्च के कंट्रोल में थी। चर्च ने ये बताया हुआ था कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज अच्छी नहीं है। इंसान जो है वो क्राइसिस के अंदर है। गॉड इज डेड के आइडिया को डेवलप किया। क्रिश्चियनिटी की मोरालिटी थी वो स्लेव मोरालिटी, आजादी छीनी है, थॉट की आजादी, जज्बाती आजादी, नफ्सियाती आजादी। मींस आपका गॉड इज डेड और खुदा को आपकी साइंस ने मारा है, आपकी सोच ने मारा है, आपके फिक्र ने मारा है। दोस्तों गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। खुदा मर चुका है और उसको हमने मार दिया है। अब ये अल्फाज है दोस्तों एक रिबेलियस जर्मन फलसफी फ्रेडरिक नीचा के। अब इस गॉड इज डेड के आइडिया का मतलब क्या है, इसके पीछे छुपी हुई अंडरलाइन फिलॉसफी क्या है। क्या वाकई नीचे समझते थे लिटरल सेंस के अंदर कि खुदा मर चुका है, या नीचे कोई और फिलॉसफी बताने की कोशिश में थे और आइडिया कंस्ट्रक्ट करने की तलाश में थे। इस आइडिया के पीछे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिलॉसफी क्या है इसके पीछे बुनियादी तौर पे। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसी आइडिया यानी गॉड इज डेड के कंसेप्ट को समझते हैं, इसके पीछे छुपे हुए एसेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है दोस्तों कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखो। अब फ्रेडरिक नीचा दोस्तों बुनियादी तौर पे 19वीं सदी के एक बहुत बड़े जर्मन फलसफी है, जिसकी पैदाइश होती है 1844 में और 1900 में एक डिजीज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फ्रेडरिक नीचा दोस्तों वो जर्मन फलसफी है जिसने ना सिर्फ उस दौर के यूरोपियन समाज में जो राज मोरालिटी थी, जो इथिक्स थी, जो रिलीजन को क्वेश्चन करते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ फलसफे को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। वहां पे मौजूद जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज थे, जो इंटेलेक्ट थी, जो थॉट था, उसको भी क्वेश्चन करते हैं, उसको भी अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं। हर थॉट को जो है वो क्वेश्चन करते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि फ्रेडरिक नीचे ने बाद में आने वाले फलसफी को मुतासर किया। बाद में आने वाले जो फिलोसोफर्स थे, जो थिंकर्स थे, उनको भी इन्फ्लुएंस किया। खास तौर पे जेन पॉल सार्त्र के जो आइडियाज हैं वो काफी इन्फ्लुएंस थे फ्रेडरिक नीचे से। और नीचे ने दोस्तों सैकड़ों किस्म की किताबें लिखी, जिसमें सबसे अहम जो उसकी किताबें हैं वो ही दस स्पोक ज़रतुश्तरा, द जेनोलॉजी ऑफ मोरल्स, द बियॉन्ड गुड एंड इविल, उसी के साथ द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी एंड लास्टली द गे साइंस। अब इस गॉड इज डेड के आइडिया को दोस्तों समझने के लिए जरूरी है कि हम इसका थोड़ा कंटेक्चुअल बैकग्राउंड देखें, इसका थोड़ा कंटेक्स्ट समझें, क्योंकि इसकी जो एसेंस है वो उसके कंटेक्स्ट में छुपी हुई है, उसके बैकग्राउंड में वो छुपी हुई है। और कंटेक्स्ट कुछ इस तरह से दोस्तों कि जिस दौर का नीचे फलसफी था, जिस दौर के अंदर नीचे रह रहा था, वहां पे यूरोपियन जो समाज था, यूरोपियन सोसाइटी क्रिश्चियन चर्च के कंट्रोल में थी। जो चर्चेस थी वो कंट्रोल कर रही थी, उनका गलबा था यूरोपियन समाज में। यूरोपियन सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को वो जो है वो चला रही थी। वहां पे मोरालिटी और वैल्यूज को उसने चर्च ने डिफाइन किया हुआ था। चर्च ने हर चीज का तयन किया हुआ था। चर्च ने ये बताया हुआ था कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज अच्छी नहीं है, कौन सी चीज मोरल है कौन सी चीज इमोरल है, कौन सी चीज जो उसका गुड एंड बैड का आइडिया है वो भी चर्च ने डिफाइन किया हुआ था। चर्च ने ये बताया था कि इंसान को के लिए कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, आपको कौन सी चीज करनी चाहिए कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, किस अंदाज में करनी चाहिए किस अंदाज में नहीं करनी चाहिए। हर तरह से उसने कंट्रोल किया हुआ था इंसान को। इंसान की जो उसकी डिसीजन मेकिंग थी, उसकी जो अपनी विल टू पावर था, जो अपनी चॉइस थी, वो मौजूद नहीं थी नीचे के बकौल कि चर्च ने इंसान की चीजों को हर तरह से कंट्रोल किया हुआ था, उससे उसकी फ्रीडम छीनी हुई थी। अब ऐसे माहौल में जब नीचे ने देखा कि चर्च ने मोरालिटी से, वैल्यूज से, इथिक्स से इंसान को कंट्रोल किया है, इंसान को गुलाम बना के रखा हुआ है, स्लेव मोरालिटी का आइडिया वो देते हैं कि जो स्लेव मोरालिटी के तौर पे उसको कंट्रोल किया हुआ है। अब उसके अंदर उसने देखा कि इंसान जो है वो क्राइसिस के अंदर है, वो फंसा हुआ है, ह्यूमन इज स्टक, वो स्लेव मोरालिटी का शिकार बन चुका हुआ है। वो क्रिश्चियन चर्च की तरफ से बताई गई जो वैल्यूज है उनसे तंग आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से अब वो इश्यूज क्रिएट होने लगे थे। अब जो है वो इंसान को समझ नहीं आ रही थी कि उसका वजूद किधर है, उसकी अपनी सेंस किधर है, उसका अपना जो जो अथॉरिटी है, उसकी सेंस ऑफ जो विल है वो कहाँ पे है, अपनी डिसीजन मेकिंग किधर है, फ्रीडम किधर है, चॉइस किधर है। अब ऐसी सूरत हाल में जब नीचे देखा कि मोरालिटी ने, क्रिश्चियन मोरालिटी ने इंसान से इंसान को छीन लिया है, उसकी विल से, उसकी फ्रीडम, उसकी आजादी उसे महरूम की है। और एट द सेम टाइम दोस्तों नीचे ने यह भी महसूस किया कि साइंस भी ग्रो कर रही है, आपकी मंतक और लॉजिक आ रही है। अब आपकी एनलाइटमेंट का दौर है, लोग क्वेश्चन करने लगे थे, सोचने लगे थे, इंटेलेक्चुअल जो सर्कल है वो बढ़ने लगा था, इंसानी थॉट इंक्रीज होने लगा था, फलसफी उभरने लगे थे। और उसके नतीजे में जब आपकी थॉट भी उभर रही थी, आपकी सोच भी उभर रही थी, और आपकी जो मोरालिटी थी उसका नतीजे में डिक्लाइन हो रहा था, वो जो है वो पीछे जाने लगी थी, वो उसका अब वो जवाल पजीर होने लगी थी, वो खत्म होने लगी थी। लोग अब चीजों को डिफरेंट तरह से देखने लगे थे। अब ये दोनों जब चीजें नीचे ने देखी कि क्रिश्चियन की स्लेव मोरालिटी और उसी के साथ साथ आपकी दूसरी तरफ जो लॉजिक है, जो साइंस है, वो भी उभर रही थी, उसके नतीजे में
फ्रेडरिक नीचे ने बाद में दोस्तों इसी गॉड इज डेड के आइडिया को डेवलप किया, गॉड इज डेड के आइडिया को बिल्ड किया इन द क्रिटिक ऑफ द क्रिश्चियन मोरालिटी। उसकी नतीजे में कि आपकी क्रिश्चियन मोरालिटी जो है वो अब जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब ये तो था दोस्तों इसका बैकग्राउंड, इसका कॉन्टेक्स्ट के नीचे ने किस कॉन्टेक्स्ट और किस दौर के अंदर क्या सूरत हाल थी जिसके अराउंड उसने ये आइडिया बिल्ड किया, ये अपना जो है वो एक कंसेप्ट जो है वो क्रिएट किया। लेकिन इस आइडिया का दोस्तों अगर मैं आपको फंडामेंटल आइडिया दूं, एक थीम बताऊं, कोर आपको आपके सामने पेश करूं, तो ये बुनियादी तौर पे फ्रेडरिक नीचे ने अपनी किताब द गे साइंस में सबसे पहले मुतारिफ किया था। उस किताब के अंदर अपने इस आइडिया को उसने इंट्रोड्यूस किया था। इसकी फंडामेंटल आइडिया ये है दोस्तों बुनियादी तौर पे कि इसके अंदर जो है वह फ्रेडरिक नीचे क्रिश्चियन मोरालिटी और जो एथिक्स थी उस दौर की जो वैल्यूज थी उन पे क्रिटिक है, उस पे तनकीद करते हैं, उस पे तनकीद का निशाना बनाते हैं उसको। नीचे ये समझते थे कि जो क्रिश्चियनिटी की मोरालिटी थी वो स्लेव मोरालिटी थी, वो किसी भी काम की नहीं है, वो फजूल है, वो ऑब्सोलीट बन चुकी हुई है, अब उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, वो इंसान को किसी भी तरह से हेल्प आउट नहीं करती, इंसान को उसकी जिंदगी जीने में हेल्प आउट नहीं करती, वो इंसान को उसकी इंडिविजुअलिटी से नहीं मिलाती, इंसान से उसकी विल टू पावर नहीं दे रही, वो किसी भी तरह से इंसान के काम की नहीं है। इसीलिए वो जो मोरालिटी है वो फजूल है, वो मोरालिटी किसी भी काम की नहीं है। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों आपने इस आइडिया को गॉड इज डेड के कंसेप्ट को लिटरल सेंस के अंदर नहीं लेना कि गॉड इज डेड, बल्कि कॉन्टेक्चुअल अंदाज में लेना है कि फ्रेडरिक नीचा ने गॉड इज डेड का आइडिया डेवलप इसलिए किया था क्योंकि उसने इस क्रिश्चियनिटी की मोरालिटी पे क्रिटिक की है, बेसिकली उस पर तनकीद की है, उसके लिए उसने वो मेटाफर यूज किया। नीचे ये भी समझते थे दोस्तों कि ये जो क्रिश्चियन मोरालिटी थी उसने इंसान को हेल्प आउट तो नहीं किया, इंसान की जिंदगी जीने में मदद तो नहीं की, अलबत्ता इंसान को उल्टा उसने जो है वो उसकी इंडिविजुअलिटी से महरूम किया, इंसान को उसकी जो शख्सियत है उससे दूर किया है, उससे उसकी इसेंस छीनी है, उससे उसकी जो विल टू पावर है, जो कुछ करने की सलाहियत है, डिसीजन मेकिंग छीनी है, चॉइस से महरूम किया है, आजादी छीनी है, थॉट की आजादी, जज्बाती आजादी, नफ्सियाती आजादी, ये सारी जो फ्रीडम है, जो चॉइस है, जो आजादी है, उससे इंसान को जो है इस चर्चिस की मोरालिटी ने, क्रिश्चियन वैल्यूज ने जो है वो महरूम किया है। ये क्रिश्चियन वैल्यूज और मोरालिटी इंसान को झूठी तसल्लियां देते हैं, झूठे वैल्यूज देते हैं, झूठी मोरालिटी बताते हैं, एथिक्स बताते हैं, झूठी उम्मीदें और दिलासे देते हैं कि ये जो जिंदगी है ये टेम्पररी लाइफ है, असल जिंदगी, इटर्नल जो जिंदगी है, असल जिंदगी बाद में आने वाली जिंदगी है, वो जिंदगी इटर्नल होगी, इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। और वो असल जिंदगी पाने के लिए दोस्तों आपको वो मोरालिटी फॉलो करनी होगी जो हम बता रहे होंगे, जो चर्च आपको मोरालिटी बता रही होगी, जो वैल्यूज आपको चर्च बता रही होगी, जो डिवाइन वैल्यूज होंगी, डिवाइन इंस्ट्रक्शंस होगी, वो आपने फॉलो करने हैं उसी के लिए, ताकि आपको अगले जहान के अंदर वो जिंदगी मिले, आपको हेवन मिले और मुख्तलिफ किस्म की ग्लैमराइज की भी चीजें आपको मिले। उसी के लिए जरूरी है कि आप हमारी तरफ से बताई गई मोरालिटी को फॉलो करो, हमारी वैल्यूज को, हमारी मोरालिटी को, हमारी चर्च की अथॉरिटी को आप चैलेंज नहीं करोगे, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाओगे, उस पर सवाल नहीं उठाओगे, कोई भी चीज आप अपने हिसाब से नहीं करोगे, हर चीज आपको हम बताएंगे, चर्च आपको बताएगी कि आपने क्या करना है, आपने ये क्या नहीं करना है। अब ऐसी सूरत हाल में दोस्तों नीचे ने देखा कि इंसान तो एक एंटिटी बन चुका हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका हुआ है, जो हर तरह से इंसान को वो जो डिवाइन इंस्ट्रक्शन के बेस पे उसको चलाया जा रहा है, उसको दूसरी चीजें बताई जा रही है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, उसकी अपनी चॉइस किधर है, अपनी फ्रीडम किधर है, अपने वैल्यूज किधर है, अपनी जो विल टू पावर है वो कहाँ पे है, इंसान तो वहां पे नजर ही नहीं आ रहा, सारी चीजें चर्च डिफाइन कर रही है। लेकिन नीचे कहते हैं कि अब चूंकि साइंस आ चुकी हुई है, लॉजिक आ चुकी हुई है, मंतक आने लगी है, लोग डिफरेंट तरह से सोचने लगे हैं, लोगों की सोच बढ़ने लगी है, तो उसके नतीजे में आपकी जो कन्वेंशनल मोरालिटी है, जो वैल्यूज है, वो जवाल पजीर होने लगे, वो अब डिक्लाइन की तरफ जाने लगे हैं, आपकी जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, रिलीजियस जो चीजें हैं, वो भी जवाल पजीर होने लगी हैं, अब लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग अब उनसे दूर भागने लगे हैं। अब चूंकि आपकी जो मोरालिटी है वो खत्म होने लगी है, तो उसका सोर्स है रिलीजन, और उस रिलीजन का बेस है गॉड। यानी अगर मोरालिटी खत्म हो रही है तो आपका रिलीजन खत्म हो रहा है, आपका रिलीजन इज डेड, इट मींस आपका गॉड इज डेड, क्योंकि आपकी जो मोरालिटी है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपके गॉड से, आपकी मोरालिटी का आइडिया गॉड से जुड़ा हुआ था, मोरालिटी खत्म हो चुकी हुई है साइंस की वजह से, इसीलिए आपका गॉड इज डेड, खुदा भी मर चुका हुआ है, और खुदा को आपकी साइंस ने मारा है, आपकी सोच ने मारा है, आपके फिक्र ने मारा है, आपकी इनलाइटमेंट के दौर ने मारा है, आपकी मंतक ने खुदा का डेथ किया है, उसकी बरियल की आपकी सोच ने, आपके क्वेश्चन ने, तो अब गॉड भी मर चुका हुआ है साइंस की वजह से, क्योंकि आपकी मोरालिटी खत्म होने लगी है, और आप तो आपकी जो गॉड है वो भी डेड हो चुका हुआ है।
तो बेसिकली इस आइडिया का मकसद ये है दोस्तों कि उस दौर की जो क्रिश्चियन मोरालिटी थी, जो वैल्यूज थे, उनको वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाते हैं बल्कि जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं, उसको खत्म कर देते हैं कि इस मोरालिटी के कोई वजूद नहीं है। और इस मोरालिटी के जो देने वाला सोर्स था, जो अथॉरिटी थी पीछे, गॉड था, वो भी डेड हो चुका हुआ है। क्योंकि अब इस मोरालिटी की, इस रिलीजन की, इस गॉड की कोई जरूरत नहीं है। इंसान जो है वो अब साइंस आ चुकी हुई है, लॉजिक आ चुकी हुई है, इंसान खुद हर चीज का तयन करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे अलर्ट भी करते हैं, वो थोड़ी वार्निंग भी देते हैं कि अब क्रिश्चियन मोरालिटी तो खत्म हो गई, स्लेव मोरालिटी से हमने जान तो छुड़ा ली साइंस की वजह से, लॉजिक की वजह से, लेकिन हमारे पास अब ऑप्शन क्या है? हमारे पास कौन सी मोरालिटी है अल्टरनेटिवली? हम कौन सी मोरालिटी का समाज में जो है वो उसको चूज करेंगे? कौन सी मोरालिटी के बेस पे मुआशरे को चला रहे होंगे? क्या होगा हमारे पास? क्या हम ये करेंगे कि नाहिलिज्म की तरफ चले जाएं, जहां पे किसी भी तरह की मोरालिटी नहीं होगी, कोई भी वैल्यूज नहीं होंगे, हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा होगा, चीजों को अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा होगा? या हम मोरल रिलेटिविज्म की तरफ चले जाएंगे, जहां पे हर इंडिविजुअल को राइट होगा कि वो गुड एंड बैड के आइडिया को डिसाइड करे, अपने इंटरनल मोरालिटी डेवलप करे, सब्जेक्टिव परसेप्शन निकाले मोरालिटी की? या हमारे पास कोई जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग भी होगी, जनरलाइज्ड सेट ऑफ वैल्यूज भी होगा, एथिक्स भी होगा? क्या करेंगे हम? हमारे पास ऑप्शन क्या है? यहाँ पे नीचे कहते हैं दोस्तों कि मोरालिटी बहुत जरूरी है, मोरालिटी सोसाइटी के लिए अहम है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी बिल्ड अ सर्टेन रूल ऑफ एथिक्स, सर्टेन रूल ऑफ मोरालिटी एंड सर्टेन रूल ऑफ वैल्यूज, ताकि हम मुआशरे को चला सकें। मुआशरे के लिए वैल्यूज का होना जरूरी है। हम नालिज्म की तरफ नहीं जा सकते, ना ही हम मोरल रिलेटिविज्म की तरफ जा सकते हैं। हम मोरालिटी के बगैर नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, मोरालिटी का होना जरूरी है। लेकिन वो मोरालिटी नहीं जो क्रिश्चियनिटी की थी, जो चर्चेज की थी, जो गॉड की तरफ से थी, वो मोरालिटी नहीं, बल्कि वो मोरालिटी जो हम क्रिएट करेंगे, हम इंसान बनाएंगे, अपनी डिसीजन मेकिंग करके क्रिएट करेंगे, अपनी विल टू पावर इस्तेमाल करके बनाएंगे। हम अपनी फैसला कुन सोच, अपनी लॉजिक से, अपनी सोच से, अपने फार्म से उस मोरालिटी को क्रिएट करेंगे। ऐसी मोरालिटी जो ह्यूमन सेंट्रिक होगी, जो सेक्सुअल सेंट्रिक होगी, हर इंसान की जो है वो फेवर कर रही होगी, किसी भी लिहाज से डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगी, वो इंसान की उससे इंडिविजुअलिटी नहीं छीन रही होगी, इंसान से अपनी वजूद से महरूम नहीं कर रही होगी, उससे उसकी सोच नहीं छीन रही होगी, उससे उसका जो थॉट है, जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उससे उसको महरूम नहीं कर रही होगी। इस तरह की मोरालिटी डेवलप करनी है, और हमने करनी है, और कोई एंटिटी नहीं आनी है। खुदा नहीं आएगा क्योंकि गॉड इज डेड, रिलीजन नहीं आएगा क्योंकि रिलीजन इज डेड, और ना ही वो हमारे पास से मोरालिटी आएगी, कन्वेंशनल मोरालिटी आएगी, क्योंकि वो तो खत्म हो चुकी हुई है, वो तो डेड हो चुकी हुई है, उसके सोर्सेज भी डेड हो चुके हुए हैं। लिहाजा इट इज वी जिनको मोरालिटी क्रिएट करनी है, हमने मोरालिटी बनानी, एथिक्स बनानी है, ताकि समाज को आगे चला सके। तो दोस्तों ये था गॉड्स डेट का कंसेप्ट। आई होप कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी वीडियो। अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।